आज हम पढ़ेंगे सेंट्रियोल के बारे में। ठीक है, सेंट्रियल एक नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है जो एनिमल सेल के अंदर और प्रोटिस्टा के अंदर ये पाया जाता है। एब्सेंट किसके अंदर है? प्लांट सेल के अंदर और फंजाई के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, देखो ये सेल है एक, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास ही ये मिलता है। ठीक है, सेंट्रोसोम इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसके अंदर क्या दो क्या है, पेयर के अंदर क्या है, सेंट्रियोल्स होते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं दोनों। ठीक है, अब ये क्या आता है, जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है ये क्या है, मूव करना स्टार्ट करते हैं। मूव करते जैसे मूव करेंगे टुवर्ड्स मूव करेंगे, वे दो दो थे पहले वन पेयर के अंदर, अब टू पेयर के अंदर और फोर इसके नंबर हो जाएंगे, संख्या में कितने हैं, 4 हो जाएंगे ये। ठीक है, तो ये बन गए। अब ये क्या है, मूव करते रहेंगे तो अपोजिट पोल की तरफ मूव करते जाएंगे। ठीक है, जैसे ये सेंट्रियोल ये चले गए अपोजिट पोल की तरफ। अब इस साइड में क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमेटिन है, मटेरियल है, और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, फिर स्पिंडल फाइबर और माइक्रोट्यूब्यूल्स वो बनते हैं। ठीक है, और ये सारे क्या है, सेंट्रियोल से ही राइज होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो फाइबर बने हैं सेंट्रियोल से, ये 3 टाइप्स के बनते हैं। एक तो देखो क्रोमोसोम से बिल्कुल जो सेंट्रोमियर उससे पास होके चला जाता है, एक तो ये है। एक थोड़ा ऊपर से चला जाता है, क्रोमोसोम्स को टच नहीं करता, इससे विदाउट क्रोमोसोम से होता हुआ फाइबर चला जाता है। एक ये होता है माइक्रोट्यूब्यूल, फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल बोलते थे इसको भी, और इसको भी फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरे को फाइबर बोल दिया मैंने इसलिए समझ जाओ आप। ठीक है, तीसरा जो है जो सेंट्रियोल है उसके बाहर की तरफ ये ऐसे ऐसे फाइबर मिलेंगे आपको। ठीक है, ये दिखा दिया, ये बाहर की तरफ ये ऐसे ऐसे, ये सेंट्रियोल है दोनों, ये बाहर की तरफ है। इन 3 टाइप के क्या है फाइबर मिलते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या नाम है, देखो जब ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से पास थ्रू होके चले जाते हैं फाइबर तो काइनेटोकोर बोलते हैं इसको। ठीक है, जब विदाउट जो क्रोमोसोम है उससे होते हैं जाते ये। ठीक है, ये है और ये है, यानी सेंट्रोमियर से होते हुए नहीं जाते, विदाउट क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर से होते हुए हैं, तो उसको बोलते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, और ये रह गए सेंट्रोमियर के पास जो बाहर की तरफ है उसको एस्ट्रियल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या है एनिमल सेल के बारे में बताया है। अब प्लांट सेल के अंदर तो कुछ और है। ठीक है, अब क्या है देखते हैं प्लांट एनिमल सेल के अंदर। ये एनिमल सेल की स्ट्रक्चर दी मैंने, ये देखो ये वाली। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, जो थर्ड टाइप का है एक, ये एस्ट्रियल माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, ये नहीं मिलता एनिमल सेल के अंदर, एस्ट्रियल माइक्रोट्यूब्यूल है बट इस जैसा ही है, एनालोगस है, यानी कि कुछ इस रीजन के अंदर कुछ ऐसा ही है एस्ट्रियल टाइप का। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ, ये जो स्पिंडल फाइबर हैं वो एनिमल सेल के अंदर क्या करते हैं, एक तो देखो एक तो स्पिंडल की फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रियोल्स से, दूसरी ये क्रोमोसोम को पकड़े रखते हैं, होल्ड करके रहते हैं, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्रोमोसोम का, और उसके बाद फिर डॉटर जो सेल बनती हैं उनका भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं एनिमल सेल के अंदर। प्लांट के अंदर भी है सेम प्रोसीजर। ठीक है, बट इसके अंदर 2 फाइबर तो हैं, तीसरा फाइबर नहीं मिल रहा, यानी काइनेटोकोर भी मिलेगा आपको, पोलर भी मिलेगा, जो एस्ट्रियल है माइक्रोट्यूब्यूल ये नहीं मिलता, इस जैसा कुछ मिलता है। ठीक है, वो क्या है, उसको बेसल प्रोटीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसल प्रोटीन लाइक। ठीक है, बेसल लाइक प्रोटीन लाइक, जो एस्ट्रियल माइक्रोट्यूब्यूल तो होते नहीं, तो बेसल फ्यू प्रोटीन प्रेजेंट होती है इसके अंदर, इसको बोलते हैं, इन प्रोटीन को बोलते हैं बेसल प्रोटीन। अब जो एनिमल सेल के अंदर टर्म इसको एस्ट्रियल जो माइक्रोट्यूब्यूल इसको बोलते हैं एम्फी एस्ट्रियल बोलते हैं।
और जो प्लांट के अंदर टर्म दी है इसको एन-एस्ट्रियल बोलते हैं। जो ये एस्ट्रियल हैं ये क्या है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के अंदर इम्पोर्टेंट रोल है, यानी साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है ना उसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल है। बट बोर्ड प्लांट के अंदर भी होती है, प्लांट के अंदर होती है तो ये तो इसमें तो क्या एनिमल सेल के अंदर तो प्ले रोल कर देते हैं, बट यहाँ तो है नहीं ये। अब यहाँ कौन प्ले रोल करेगा साइटोकाइनेसिस के अंदर, यहाँ क्या है गोल्जी बॉडी प्ले रोल करती है साइटोकाइनेसिस के अंदर। तो ये था इसके बारे में, सेंट्रियोल के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल्स की क्या क्या है, ठीक है, वो बता देता हूँ मैं आपको, फिर आपको और थोड़ा क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। पहले तो जो पार्ट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, लिंकर है, कार्डिक व्हील स्ट्रक्चर बोलते इसको, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट ही इसको बता देता हूँ, देखो ये है माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अब ये क्या क्या है देखो इसके अंदर, ये माइक्रोट्यूब्यूल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी 9 माइक्रोट्यूब्यूल है पेरिफेरी के अंदर, ठीक है। बीच में क्या हब मिलेगा आपको, और ये जो 3 है इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। ए सी से कनेक्ट होगी, जैसे ये ए है ये सी से कनेक्ट है, और ऐसी सारी हैं, सी ए से कनेक्ट है, ये सी ए से कनेक्ट है, 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 सी एक से कनेक्ट है, ऐसे ऐसे। अब जो ये हब है ये ए से कनेक्ट मिलेगा आपको, इसको रेडियल स्पोक बोलते हैं, इसको जो हब को ए से कनेक्ट होता है। इसके बीच में एक डायरेक्ट सी ये डॉट सा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एक्स, यानी कि जो हब और ए के बीच में एक डार्क सा ये डॉट है इसको एक्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सारे के ऐसे ही है। अब इसके देखो ये ग्रेन्यूल्स एक्स है और ये भी एक्स है, इसके बीच में दोनों के बीच में एक और डायरेक्ट होगा, इसको वाई ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, और ये आपस में क्या लिंक्ड होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स ग्रेन्यूल्स वाई और एक्स, ये बोलते हैं एक्स वाई एक्स ग्रेन्यूल्स, यानी कि, ठीक है, या वाई एक्स वाई भी बोल सकते इसको, ठीक है। अब इसकी भी स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं, अभी वेट करो, ये भी बताऊँगा। यहाँ क्या है मैक्सिमम तो क्या है लिंकर बोलते हैं, ए सी लिंकर बोलते हैं इनको, ये कनेक्ट हो रहे हैं ना आपस में, इसको लिंकर बोलते हैं, ए सी लिंकर बोलते हैं। कई केस के अंदर फ्यूज सेल्स के अंदर ए लिंकर भी मिलता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। कई के अंदर सी भी मिलता है, ठीक है। एक ये देखो, एक कैसा दिख रहा है ये आपको, एक पहिए जैसा ना, कार्ड व्हील की तरह है ना, दिख रहा ना, तो इसको कार्ड व्हील नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर देखो ये 9 तो दे रखे हैं, 9 के अंदर ये कितने दे रखी है, 1 2 3 दे रखी है। तो ऐसे ऐसे क्या होंगे सब, ऐसे ऐसे क्या होंगे ये 1 2 3, तो 9 गुणा 3 करेंगे तो कितने होंगे, 27 हो गए। तो देखो ये 27 होंगे टोटल। और इनके अंदर चक्कर आना है, इनके अंदर भी है कुछ, ठीक है। इसके अंदर आपको कितने मिलेंगे, 13 मिलेंगे, इसको मिलेंगे 10 मिलेंगे, इसको मिलेंगे 10। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर आपको फिर क्लियर हो जाएगी। ये वाला देखो, इसको बोलते हैं ए बी सी, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ए बी सी, ऐसे थी नहीं है ए बी सी, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। इसको सब टिब्यूल्स होते हैं, वो बड़ी वाली क्या सारी की सारी क्या टिब्यूल्स थी पेरिफेरी पे, इनको बोलते हैं सब टिब्यूल्स, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये तो इनर होगी सब टिब्यूल्स, ये आउटर होगी, ये मिडल होगी बीच वाली, ए बी सी है,
ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, जब ये ए ली मैंने, इसके अंदर और भी है, सब ट्यूब्यूल्स मिलेंगी, 13 सब फाइबर मिलेंगे यहाँ ये वाले, ठीक है। तो ए के अंदर भी 13 है और इसका डायमीटर है 250 एंगस्ट्रॉम, चौड़ाई है 45 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 13 क्या है, सब फाइबर मिलेंगे यहाँ इसके अंदर। नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, जब ए के अंदर ये 13 है, मैंने बोल दिया, मैंने 1 2 3 लिख दिया। अब नेक्स्ट के अंदर भी 13 ही है, बी के अंदर। ये क्या है इसके अंदर, जो ये 3 है, ये कॉमन ए वाले और ये बी वाले, ये शेयर हैं 3। वैसे यहाँ 13 हैं, यहाँ 10 मिलेंगे, यहाँ भी सी के अंदर 10 मिलेंगे, बट ये तीनों क्या शेयरिंग के अंदर हैं। जब बी के अंदर काउंट करेंगे ना टोटल, तो इनको तीनों को और इंक्लूड करते हैं, इसमें भी 13 ही हैं और इसमें भी 13 ही हैं, जब इनको भी साथ में इंक्लूड करेंगे। बट हमने क्या करा, 13 तो पहले के काउंट कर लिए, प्लस में अब क्या, ये 3 तो पहले ही ए में काउंट कर लिए, तो इसलिए नेक्स्ट क्या 10 ही मिलेंगे आपको, और उससे बी के अंदर और सी के अंदर भी 10 मिलेंगे। बट यहाँ तो 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, तो इसमें भी 13 ही हैं अकेली में, इसके अंदर भी 13 ही हैं और इसके अंदर भी 13 ही है, ठीक है। वैसे इसके अंदर क्या है, 13 10 10, ठीक है। तो टोटल कितने हो गई सब फाइबर, 10 10 20 30 33 हो गई, दोनों को जब काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसे होती है, तो ये शेप होगी। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या, और तो मैंने ये शेप बता दी है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एटीपी केमिकल कंपोजिशन, एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करती है इसके अंदर, ट्यूबुलिन प्रोटीन भी होती है, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है। मैं नेक्स्ट एक और लेक्चर लूँगा इसके बारे में, तो फिर उसके बारे में और स्टडी करेंगे, ठीक है।